और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। बड़ी खबर, जहां लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। बता दें कि विपक्षी सांसदों की तरफ से हंगामा किया गया। एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है। हाल ही में लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी और उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार कुछ बातचीत की दिशा में कार्रवाई आगे बढ़ेगी। सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया जाएगा। सवाल जवाब का सिलसिला देखने को मिल सकता है, लेकिन एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया और ऐसे में इसी हंगामे की भेंट एक बार फिर से कार्रवाई चढ़ गई है। शुरू होते ही लोकसभा स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। बता दें कि विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते एक बार फिर से कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। शुरू होते ही लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। हंगामे के चलते कार्रवाई स्थगित हुई है और आपको ये भी बता दें कि कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। शुरू होते ही लोकसभा स्थगित कर दी गई है। हंगामे की भेंट चढ़ी कार्रवाई और अब सुबह 11 बजे तक के लिए, कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जी फोन लाइन पर जुड़े। ललित जी, लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गई। विपक्षी सांसदों की तरफ से बार बार हंगामा किया जा रहा है और बार बार कार्रवाई बाधित हो रही है। एक बार फिर से कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई। बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है प्रगति कि आज शाम को 5 बजे, यानी कि अभी जो है 5 बजे से प्रधानमंत्री का संबोधन होना था और प्रधानमंत्री का संबोधन जो होना था वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होना था। लेकिन उससे पहले जो है आज जिस तरीके से पूरे दिन भर हंगामा चलता रहा और उसके बाद जो है आज हंगामा इतना बरसा कि पहले तो उसे 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा, उसके बाद भी स्थगित हुई, फिर अब जो है लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसके कारण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है संबोधन वो नहीं हुआ और अब वो माना जा रहा है कि कल को जो है कल जो संबोधन है वो कल होगा और कल वो लोकसभा में अपनी बात रखेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से पूरे दिन भर आज भारतीय जनता पार्टी एक और जहां राहुल गांधी के बयान को लेकर वो करती नजर आई, वहीं दूसरी ओर विपक्ष जो है लगातार ट्रंप और दूसरे मामलों को लेकर जो है अपनी बात कहता हुआ नजर आया। तो ये कई सारे विषय हैं, इन सभी विषयों को लेकर आज जो है दिन भर हंगामा चला और पीएम मोदी का संबोधन भी आज जो है वो नहीं हो पाया। जी बिल्कुल ललित जी, जिस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, सवाल जवाब हो रहे हैं, छीटाकशी हो रही है, लेकिन ऐसे में एक सवाल ये उठ रहा है कि जो सदन की कार्रवाई होती है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसको दूर करने के लिए होती है। जो जनता के मुद्दे हैं, जो देश विदेश में चल रहे मुद्दे हैं सरकार के, उस पर बातचीत करने के लिए होती है। लेकिन हंगामे की भेंट अगर बार बार कार्रवाई चढ़ेगी तो कैसे इस तरह का कम्युनिकेशन कैसे स्थापित किया जाएगा? बातचीत की दिशा में, एक दिशा में कार्रवाई आगे कैसे बढ़ेगी? जब सवाल जवाब होगा तो तभी जब बातचीत होगी, बातचीत ही नहीं हो पा रही है तो कैसे सरकार अपना पक्ष क्लियर करेगी? कैसे जनता से जुड़े तमाम सवालों का जवाब विपक्ष जानने की कोशिश करेगा? बार बार इस तरह की कार्रवाई बाधित हो रही है, क्या असर पड़ेगा? देखिए, हमने देखा है कि कई बार जनता के और जो जनता के जो मामले हैं उनको लेकर कई बार जो है विपक्ष कई ऐसे विषयों पर हंगामा करता है जिसके कारण सदन नहीं चल पाता है। और आज का जो हंगामा है, आज का जो स्थगन है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री का भाषण होना था और भाषण आज बेहद महत्वपूर्ण था और प्रधानमंत्री का भाषण जो है वो सभी लोग सुनते भी हैं। तो इस बात को लेकर के गौरतलब ये बात ये है कि आज उनका जो भाषण स्थगित हुआ है, यानी कि विपक्ष ये चाहता था कि स्थगन हो और प्रधानमंत्री का संबोधन ना हो पाए, उसका विरोध इस बात को लेकर था। तो आज हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के सिख सांसदों ने जो है प्रोटेस्ट भी किया, बीजेपी ने भी प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा अब जो है लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है और लोकसभा तो स्थगित होती ही हंगामे के कारण, लेकिन प्रधानमंत्री का संबोधन कैंसिल होना ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। और अब देखना होगा कि कल भी वो सुबह जब होने की बात है
तो उसके बाद वो होता है या नहीं होता है। जी। बिल्कुल ललित जी, सवाल यही है कि जब विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से सवाल कर रहा है, प्रधानमंत्री से जवाब की मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री को सदन में चर्चा करनी चाहिए, देश की जनता को जवाब देना चाहिए, और जब आखिरकार जब प्रधानमंत्री संबोधन के लिए पहुंचने वाले होते हैं, सदन में जवाब देने के लिए तैयार होते हैं, चर्चा करने के लिए तैयार होते हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना बयान देने के लिए तैयार होते हैं, तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जाता है और आखिरकार सदन की कार्रवाई बाधित हो जाती है। बिल्कुल, देखिए आज विपक्ष ने जो है कई मामलों को लेकर अपनी बात रखी थी। विपक्ष का कई मामलों को लेकर आपत्ति थी। उसका कहना था कि एक तो राहुल गांधी ने जो जनरल नरवणे की किताब है जिसको लेकर उन्हें बोलने नहीं दिया गया, उसके मामले को उठाया था। इसके अलावा ट्रेड डील को लेकर जो पीयूष गोयल का बयान आया था, उस बयान को लेकर उन्होंने कहा था कि उसको लेकर हंगामा हुआ। तो कई सारी वजह थी जिसके कारण हंगामा पूरे दिन भर चलता रहा और आखिरकार अब जाकर के जो है सदन को कैंसिल करना पड़ा है, इस पूरे बिल्कुल सदन को ललित स्थगित जी, करना लेकिन पड़ा है। ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है कि सदन की गरिमा को बना करके रखने का दायित्व तो सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं है, विपक्ष का भी होता है। नरवणे जी का जिक्र बार बार किया जा रहा है, राहुल गांधी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, लेकिन इस दौरान 8 सांसदों को निलंबित भी किया गया क्योंकि उन्होंने स्पीकर पर पेपर उछाले थे और ये सदन की गरिमा के खिलाफ है। ये कितना उचित है कि आप बार बार कार्रवाई बाधित कर रहे हैं, वो एक तरफ, लेकिन जिस तरह का माहौल होना चाहिए सदन के अंदर, जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना जरूरी है, लेकिन उसका भी पालन विपक्ष की तरफ से नहीं किया जा रहा। देखिए, दरअसल ये सदन की जो कार्रवाई है इसको लेकर एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है और कई बार हमने देखा है कि लोकसभा स्पीकर भी जो है दोनों पक्ष के नेताओं को बुला करके बातचीत करते हैं। तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होगी उसमें दोनों पक्षों के बीच में बातचीत होगी और उसके बाद ही जो है इस पूरे मामले पर किसी भी तरह का कम्युनिकेशन किस तरीके से एस्टेब्लिश करती है। देखिए, एक बात ये कहा जाता है कि जो संसद की परंपरा में एक शब्द कहा जाता है, एक लाइन कही जाती है कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, और लेकिन विपक्ष का सहयोग भी इसमें बहुत जरूरी है। विपक्ष अगर किसी गलत मांग को लेकर अड़ता है तो वो पूरी तरह से गलत है। लेकिन ये पूरा मामला हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार गतिरोध बना हुआ है इस सत्र में पहले दिन से, वो भी काफी महत्वपूर्ण है और विपक्ष अपने अलग मुद्दे उठा रहा है। वो यूएस ट्रेड डील को लेकर जवाब मांग रहा है, वहीं दूसरी ओर पीयूष गोयल के बयान को लेकर विरोध कर रहा है। लेकिन आज अब ये जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन नहीं हो पाया, वो अपने आप में कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है और उसके लिए जो है ऐसा होना नहीं चाहिए था। प्रधानमंत्री का संबोधन होता है, आज तक हमेशा ही हो आया है। जब कभी भी हंगामा हो, हाँ उनके भाषण के दौरान जरूर हंगामा होता है, लेकिन इस तरीके से प्रधानमंत्री का संबोधन कैंसिल कर देना या एक तरीके से अगले दिन के लिए टाल देना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। निश्चित रूप से ये अपने आप में बड़ी बात, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आज टाल दिया गया क्योंकि कार्रवाई बाधित हुई और स्थगित करनी पड़ी लोकसभा। इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ललित जी, आप बने रहिए हमारे साथ। शुरू होते ही लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है और ऐसे में ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में चर्चा करने वाले थे, जवाब देने वाले थे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, और ऐसे में विपक्षी सांसदों की तरफ से जो हंगामा किया गया, एक बार फिर से कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ी और इस दौरान लोकसभा को स्थगित करना पड़ा कल सुबह 11 बजे तक के लिए।